तो प्रेमियों, कहते हो ना कि मन नहीं लगता है, मन किधर जा रहा है, उस पर विचार करो। किसकी वजह से मन खराब होता है, उस पर आप कंट्रोल करो। देखो, पानी है और पानी में हरा रंग डाल दो तो पानी हरा हो जाएगा, नीला डाल दो नीला हो जाएगा, काला डाल दो तो काला हो जाएगा। ऐसे ही इस पे मन के ऊपर जिस तरह का रंग डालो, उसी रंग में यह रंग जाता है। आप समझो कि इस शरीर के अंदर अगर शुद्ध चीज डालोगे, सात्विक चीज डालोगे, फल फूल मेवा मिष्ठान अन्न अगर आप डालोगे, तो उसी तरह से खून बनेगा, उसी चीज का खून बनेगा और उसी तरह की फिर बुद्धि होगी। जो मांसाहारी होते हैं, आप ये समझो कि पशु पक्षियों का मांस खाते हैं, उनका अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, यानी उनकी बुद्धि कामी क्रोधी हो जाती है, लोभी लालची हो जाती है, परमार्थी नहीं रह जाती है। आप ये समझो, इसीलिए संतों ने ये कहा कि शाकाहारिता लाओ। आप ये समझो कि बहुत पूजा पाठ करो, बहुत जप तप करो और मन पर कंट्रोल नहीं है, तो शरीर यानी समझो मन के हिसाब से ही चलता है, तो शरीर से अपराध हो जाएगा, शरीर से पाप हो जाएगा और वो छूट जाएगा। इसी में फंस जाओगे। शरीर को पाप कर्मों में ही आप लगा दोगे, परमात्मा को भूल जाओगे। इसीलिए संतों ने कहा कि भाई शाकाहारी रहो। इस समय पर प्रेमियों, शाकाहारिता का प्रचार जोर शोर से होना चाहिए। और नवरात्र में जो लोग धार्मिक विचारधारा के आप हैं, आप तक मेरी आवाज ये पहुंचे, तो आप खुद भी शाकाहारी रहो और दूसरे को भी शाकाहारी बनाओ। आपके पूजा पाठ और गृहस्थी के कार्य से जो समय बचे, नहीं भी बचे तो आप निकालो और एक अभियान चलाओ शाकाहारिता का। आप बहुत से लोग मांसाहारी हो लेकिन पूजा पाठ करते हो, नवरात्र में लोग करते हैं, अनुष्ठान लोग करते हैं, यह नियम पहले से बना रखा है, तो इस समय पर तो नहीं खाते हैं, लेकिन दूसरों से कहते भी नहीं हैं कि मत खाओ। दूसरों से कहने में क्यों शर्म रखते हो, क्यों शर्म करते हो कहने में, जब आप शाकाहारी हो। और हम तो यही निवेदन प्रार्थना आप लोगों से करेंगे, जो मांसाहारी लोग हो लेकिन आप अपने को धार्मिक मानते हो, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, भगवान राम की करते हो, भगवान कृष्ण की करते हो, आप नानक देव जी गुरु की पूजा करते हो, आप कबीर साहब की करते हो, आप जितने भी अन्य समझो कि धार्मिक लोग हो, अपने को धार्मिक कहते हो, यानी धार्मिक वेशभूषा बनाए हुए हो, साधु हो, महात्मा हो, मठाधीश हो, मंदिर के पुजारी हो, कथावाचक हो, कथा सुनाने वाले, सत्यनारायण की सुनाने वाले, आप भागवत सुनाने वाले, गीता सुनाने वाले, जितने भी लोग हो, आप लोगों से मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग कम से कम 9 दिन तो शाकाहारिता पर बोलो। अरे बाकी तो मुंह बंद कर लेना कि चेला नाराज ना हो जाए, श्रोता नाराज ना हो जाए। अरे भाई, सचु वैद गुर 3 जो अप्रिय बोले भयास, राज धर्म तन 3 कर होए बेग है नाश। अगर राजा का मंत्री मुंह देखी बात करे, राजा को सही दिशा न दे, सही सलाह न दे, तो समझ लो राज खत्म हो जाता है। वैद्य अगर मरीज के मन के मुताबिक खाने को बता दे, तो मरीज तो
जो चीज़ नुकसान करने वाली होती है वही मांगता है, उसकी इच्छा वही चीज़ खाने की होती है, तो मरीज मर जाएगा। परहेज अगर नहीं बताएगा वैद्य तो नाश हो जाएगा शरीर का। सचो वैद्य गुरु, और जो गुरु का काम करते हैं, जो उपदेश करते हैं, जो बताते हैं, समझाते हैं, सच पतलाते हैं, धर्म कर्म सिखाते हैं, आत्मा परमात्मा का कल्याण का रास्ता बताते हैं, कराते हैं, वही लोग अगर समझ लो मुंह देखी बात करने लग जाएं कि जैसा लोग चाहते हैं उसी तरह से बता दो। कोई कहता कि मैं बड़ा पापी हूँ, मांस खाता हूँ, मछली खाता हूँ, अंडा खाता हूँ, शराब भी पी लेता हूँ, चोरी व्यभिचार भी कर डालता हूँ, बड़े आदमियों का साथ है, बड़े बड़े नेताओं का साथ है, बड़े बड़े अधिकारियों का साथ है, और मुझको ये सब करना पड़ता है। तो महाराज हमको कोई ऐसा उपाय बता दो, ऐसा मंत्र दे दो, ऐसी दीक्षा दे दो कि हमारा ये भी चलता रहे और वो भी चलता रहे। तो अब अगर ये जो गुरु का काम करने वाले आप लोग हो, आपने अगर उसके मुंह देखी बात करी, बोले कोई बात नहीं है, समझ लो उसके पाप से आपको दबना पड़ेगा, कर्मों से दबना पड़ेगा। और अगर आप समझ लो कि उसको समझा दोगे, भाई अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब मत करना, अब ये बुरा कर्म छोड़ दो, और उसने अगर छोड़ दिया, और आपके अंदर अगर आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, आप उसकी गलतियों को माफ नहीं कर सकते हो, और आपने अपना समर्थ गुरु बना रखा है, तो आपके गुरु उसका माफ करेंगे।